एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तान वांट्स इंडिया इन FATF ग्रे लिस्ट। खैर वीडियो देख लेते हैं और फिर रिएक्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। से चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक मुहिम स्टार्ट करी है कि इंडिया को भी ये डालेंगे FATF की ग्रे लिस्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान का एक न्यूज आउटलेट है। पाकिस्तान सीक्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने आपको एक हिंट दिया था कुछ दिन पहले जब मैंने अपलोड करी थी ये वीडियो कि पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर हाफिज सईद बॉम्ब ब्लास्ट। हाल ही में हाफिज सईद के घर के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान ने यह कहा कि इंडिया ने यह बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। उसके अलावा इन्होंने साइबर अटैक भी किया था पाकिस्तान पर। यह ब्लेम जब से इन्होंने ऑफिशियली इंडिया पे डाला है और इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी अब ओपनली ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है, इंडियन स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। तो उससे ही मैं समझ गया था कि अब ये बात लेके जाएंगे ये FATF पर। ये लोग FATF को इंडिया के अगेंस्ट एक डॉसियर देंगे और ये यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरीके से हमको डाला ग्रे लिस्ट में, इनको भी डालो यहाँ पर। नाउ क्या ये पॉसिबल है, क्या यहाँ पर ये हो सकता है? ये बताने से पहले ये जान लो कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बस वर्बली ये सब बातें बोल रहा है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में हम इस बात की सीरियसनेस अभी तक समझ पाए हैं। जब इनका प्राइम मिनिस्टर ओपनली ये शब्द बोलने स्टार्ट कर दे, इंडियन स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, इवन दो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आप ट्विटर पर देख लो, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं एक बार भी टेररिज्म और पाकिस्तान दोनों वर्ड्स को इकट्ठा एक ट्वीट में इस्तेमाल नहीं किया। तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ओपनली ये बोलना स्टार्ट कर दे तो आप समझ लो कि इनकी एक स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। और जब स्टेट पॉलिसी बनती है तो सरकार जो भी उसके सामने ऑप्शन होती है वो यूज करती है अपना नैरेटिव आगे बिल्ड करने के लिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो डोसियर तैयार किया अगेंस्ट इंडिया, ये लोगों ने भेज दिया है P5 कंट्रीज को, परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, रशिया, UK, फ्रांस और USA। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि एटलीस्ट चाइना तो इनका डॉसियर सीरियसली लेगा और यहाँ पर कहेगा कि ठीक है, अगर एक देश कह रहा है कि हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है और इसमें इंडिया इन्वॉल्व है तो जांच पड़ताल तो हम कर सकते हैं। तो देखिए ये इशू अभी काफी लंबा जाएगा और ये ग्रो ही करेगा इन द फ्यूचर। और P5 कंट्रीज के अलावा भी ये लोग यहाँ पर ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी FATF के बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी ये डॉसियर ये प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। नाउ FATF के टोटल मेंबर्स कितने हैं? देखो, FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, मगर जो इनका ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का सिस्टम है ये शुरू हुआ था 2000 के बाद से। और आज के समय FATF के टोटल 37 मेंबर्स हैं कंट्रीज की अगर हम बात करें, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मेंबर्स टोटल आप कह सकते हैं वैसे 39 है, मगर कंट्रीज यहाँ पे हैं सिर्फ 37। तो क्या आज के समय FATF में कई मेंबर कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के डॉसियर को सीरियसली लेंगी? तो लिस्ट में अगर हम देखें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज की है। चाइना यहाँ पे आपको एक कंट्री दिखेगा, उसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज जो हैं जिसको लीड करता है सऊदी अरेबिया। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ रिस्पेक्ट से देखे डॉसियर को, इजराइल की तरह इनके डॉसियर को सीधा डस्टबिन में थ्रो ना कर दे। फिर यहाँ पे एक और देश है टर्की, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि इनका डॉसियर प्रमोट कर सकता है। फिर मलेशिया को भी यहाँ पे मैं कहूँगा। सऊदी अरेबिया इंडिविजुअली भी यहाँ पे एज ए कंट्री बिलोंग करता है। हालांकि सऊदी अरेबिया को लेकर मैं 100% श्योर हूं नहीं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे पाकिस्तान इनको क्या ऑफर करता है सबके बदले में। बट बिल्कुल एटलीस्ट आप कह सकते हैं 3-4 यहाँ पे मेंबर्स तो हैं जो एक बार को पाकिस्तान का डॉसियर देखकर कह सकते हैं कि ओके लेट्स कंसिडर दिस, देखते हैं कि ये लोग क्या क्या रहे हैं। मगर ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है यहाँ पर ये प्रो इंडियन है। फ्रांस, उसके अलावा US, UK, इजराइल, इटली, फिर यहाँ पर कई और देश है, जापान आपको मिलेगा, साउथ कोरिया आपको मिलेगा, फिर रशिया भी मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा या तो इंडिया की साइड लेगा या फिर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक्चुअली वोटिंग के जरिए तो FATF में कुछ ज्यादा अकॉम्प्लिश कर नहीं पाएगा। मैक्सिमम ये डिस्कशन करवा सकते हैं इस इशू को लेकर। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या भारत को ये FATF की ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। और इसका रीजन ये है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमने काफी स्टेप्स लिए हैं। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इनका फोकस सिर्फ आतंकवाद नहीं है, ये लोग मेन फोकस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर, और क्या उस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किसी आतंकवादी संगठन को फाइनेंस किया जा रहा ये है या चीज नहीं किया देखी जा जाती रहा है। ये मेन कंसर्न है एफएटीएफ का। तो इंडिया एक्चुअली एफएटीएफ का मेंबर बना ही इसलिए था क्योंकि इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांग मनी लॉन्ड्रिंग लॉज पास किए थे। क्या इंडिया में आज के समय मनी लॉन्ड्रिंग होती होगी? छोटे स्केल पर हर देश में होती है, इंडिया में भी होती होगी, मगर बड़े स्केल पर हमारे देश में काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करके इलीगल तरीके से हम आतंकवादी संगठनों तक पहुंचने नहीं देते। और इसका रीजन भी है हमारे बहुत ही स्ट्रांग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। इंडिया ने 2002 में पास किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट में देखिए बहुत ही कड़े प्रावधान है। इसके जरिए हमने मनी लॉन्ड्रिंग काफी हद तक कंट्रोल करी है। कोई व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पाया गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी सरकार सीज कर सकती है। और उसके अलावा इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके बाहर के कई देशों के साथ एमओयू भी साइन करवा लिए हैं, जिससे आज के समय अगर मान लो कि कोई काला धन इलीगल तरीके से इंडिया से बाहर भेजने की कोशिश करता है तो उसको भी हम रोक पाएं। और उसके अलावा इंडिया के पास एक बहुत ही सक्षम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है। ये जो वर्ड है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये यूज़ किया जाता है कई देशों में, यूएस, यूके, फ्रांस, वेरियस कंट्रीज में आपको मिलेंगे ऐसे संगठन। ये अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नेशनल एजेंसी है जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। इसको भारत ने बनाया था 2004 में और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है अपने आप में। और हो सकता है कि रिसेंटली आपने इसका नाम सुना भी हो अगर आप करंट अफेयर्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में पेपैल के अगेंस्ट एक एक्शन लेना था, ये लिया था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ऑफ इंडिया। उसके अलावा 2019 में खालिस्तान टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पंजाब पुलिस के साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया और इंश्योर किया कि टेरर फंडिंग हम कहीं भी होने ना दें। और 2018 में आप अगर देखें तो इंडिया की इस एजेंसी ने कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए थे बहुत से और कंट्रीज के साथ, ताकि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर पाएं काले धन को रोकने के लिए। इसके कंपैरिजन में देखो, पाकिस्तान के पास भी इस टाइप की एजेंसी थी, मगर रिसेंटली ही इन्होंने उसका टेरर फाइनेंसिंग सेल डेवलप किया है। इससे पहले क्या था कि जो उनकी एजेंसी थी ये हाफिज सईद के इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के इंस्टीट्यूशंस, इसको इग्नोर करती थी, इनसे दूर रहती थी। और एफएटीएफ का मेन इशू ये था पाकिस्तान के साथ कि जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, उनकी जो सो कॉल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे कानून के हिसाब से हर तरफ से, तो इंडिया के पास ज्यादा कड़े कानून है काले धन से लड़ने के लिए कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए इंडिया कभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं गया। उल्टा आप अगर देखो तो उन्होंने हमको मेंबर बनाया है। इंडिया इवैल्यूएट करता है बाकी दुनिया को कि आप लोग भी प्रॉपरली काले धन के अगेंस्ट लॉ बना रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जितना भी एक्शन डिमांड कर ले, इंडिया के अगेंस्ट एफएटीएफ कोई प्रॉपर एक्शन लेगा नहीं। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये लोग इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ पर चाइना के पास, यूएन के पास, बाकी जगह अपना डॉसियर क्यों भेज रहे हैं? देखिए, यहाँ पे इनका मेन गोल है इंडिया की इमेज खराब करना। कैसे भी करके बार बार इंटरनेशनली इंडिया, टेररिज्म, ये जो दो शब्द है इनको एसोसिएट करवा देना। और हो सकता है कि कोई पेड ये आर्टिकल भी पब्लिश करवा दे यूएस की पब्लिकेशन में या फिर और जगह, जिससे कैसे भी करके इंडिया का कुछ हद तक नाम खराब हो। ये लोग ये मानते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़कर इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। वो सेम नुकसान आज के समय ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। नाउ ये सक्सीड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, यूपीएससी, नीट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पर क्लिक करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस पे। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। सो यू कैन गो फॉर द 24 मंथ और 26 मंथ कोर्स एज वेल। मगर कभी भी ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस व्हाइल सिटिंग एट योर होम और वर्किंग एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये है बात। ओके, तो गाइस ये कहानी है सारी एफएटीएफ की। और एफएटीएफ का तो जब कुछ टाइम पहले आपको पता ही है कि चल रहा था। अभी जब पाकिस्तान की भी बात आई थी ब्लैक लिस्ट की, तो फिर ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। वो कह रहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले कह रहे थे इंडिया को कर दें। मतलब ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। लेकिन ये जो एफएटीएफ है ये बेसिकली जो काम करते हैं
वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बेसिकली होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी जो है वो आप किस तरह से गलत कामों के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में तो ये सारी करप्शंस तो हैं, आपके सामने ही हैं। एंड ये मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इतनी पूरी पाकिस्तान को चला रही है एंड देन फिर इस तरह की ब्लेम्स करना, और वो भी इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम लोग क्या इस चीज़ में क्लियर हैं। वी आर नॉट क्लियर, वी आर इन ग्रे लिस्ट स्टिल, क्योंकि हम 2000 के बाद से अब तक ग्रे लिस्ट में है, बट इंडिया अभी तक कभी भी ग्रे लिस्ट में नहीं है और ना ही आने के चांसेस है। रीज़न दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक कंट्री चला रहे हो, आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री का कितने चांसेस हैं। ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू इतना है, ना ही इतना कोई टेररिज्म का इशू है भाई। तो फिर मसला क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया मेंबर बना है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई खामी नहीं है, तभी तो वो मेंबर बना है। सो ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे शायद गवर्नमेंट है उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो कह रहे हैं कर रहे हैं ये क्या है एक्चुअली। एनीवेज सिर्फ हम बोल सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि ये लोग करेंगे तो वही जो इनको करना है। बट ये है कि आई होप कि आने वाला जो वक्त है इन लोगों को समझ आ जाए और ये अपनी कंट्री पर ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है एज बजाय इसके कि आप भारत के ऊपर उंगलियां उठाएं या किसी और कंट्री के ऊपर उंगलियां उठाएं। बाकी मलेशिया की जहाँ तक बात रह गई, एंड मलेशिया के अलावा आप सऊदीया की बात कर लें या दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि चलो मलेशिया उठा लेगा, सिंगापुर भी उठा लेगा, और मलेशिया और सिंगापुर और इंडोनेशिया भी शायद। लेकिन मेन चीज़ जो आती है ना वो सऊदीया का। मुझे चांसेस तो नहीं लगते कि सऊदीया कोई इस तरह की बातों में आने वाला है, क्योंकि अब सऊदीया जिस तरह से अपग्रेड होने की कोशिश में है, आगे बढ़ रहा है, सो उसके हिसाब से वो नहीं चाहेगा कि ये सारी चीज़ों के अंदर ये अपने आप को लेकर आए और उससे जो है वो इन लोगों की भी इकनॉमी डाउन हो जाए। सो ये जो है बस हमारी जो गवर्नमेंट है वो बस इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा है उनका कि इंडिया को डाउन करना है या उसको डाउन करना है। एक्चुअली हमें अपनी इकनॉमी पे फोकस करना है, वो नहीं है, और या फिर ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे निकला है उसके ऊपर फोकस नहीं है। बट हमें इन सारी चीज़ों से, और अगर वैसे भी जो FATF का जो मेन रूल्स हैं वो फॉलो कर रहा है भारत और उसके अकॉर्डिंगली मेंबर भी हैं अभी। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ होने वाली है। बस ये एक वही है कि टाइप किया, जो मन में आया लिख दिया, और दैट्स इट। एनीवेज गाइस, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। एंड ऑल्सो मैंने व्लॉग अपलोड किया है साइमा पीरज़ादा चैनल पर, साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, और उसमें मैंने इंडियन फूड ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने बनाया है खुद से। ओके, सो आप लोग जाएँ और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार करूँगी कमेंट का। एंड ऑल्सो लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। सो वहाँ पर आप कमेंट में पिन लिंक जो है उसको क्लिक करें एंड जाकर वॉच करें और मुझे वहाँ पर कमेंट करें। सो अच्छा लगेगा मुझे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।